पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या अपने वालिद से बगावत कर दी? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के सामने खड़े हो गए? आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं अपने घर में अपने वालिद के फ़ैसलों का तो पाबंद हूँ, लेकिन पार्टी और सियासी फ़ैसले वो CEC करेगी, वो उनकी जमात की कोर कमेटी करेगी और वो उन्हीं फ़ैसलों को मानेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हीं फ़ैसलों को तस्लीम करेंगे। यानी कि ये एक बड़ा ही एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का बयान है, एक गैर मामूली बयान है। इससे पहले बिलावल ने अपने वालिद के हवाले से किसी भी किस्म का कॉन्ट्राडिक्टरी बयान कभी भी नहीं दिया और इस पर सियासी हलकों में एक बहस छिड़ गई है कि क्या पीपल्स पार्टी के अंदर से क्या एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है और क्या बाप और बेटा आमने सामने आ जाएंगे। एक और स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की एक गेम है कि जिस तरीके से उन्हें ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है, तो एक पॉलिसी अंदर ये मेंटेन की गई है कि वो भी टिट फॉर टैट हो, यानी कि जैसे को तैसा वो भी डबल गेम खेलें। ये तज़िया है, ये बहस है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये एक बड़ा ही गैर मामूली बयान था जो बिलावल भुट्टो ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो शुरू में मीडिया को ये बात इन्फॉर्म किया गया कि बिलावल इलेक्शन मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ़ अज़ला का सिंध का दौरा करेंगे और उनका मुख्तलिफ़ अज़ला में कारकुन पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। मीडिया ने कवरेज शुरू की तो अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी जब घारो पहुँचे हैं तो उस दौरान मीडिया ने कवरेज करता रहा कि भाई बिलावल भुट्टो का अनप्रेसिडेंटेड एक वालहाना इस्तकबाल हो रहा है, उनकी गाड़ी पे पत्तियां निछावर की जा रही हैं, जियाले ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। लेकिन फिर अचानक पीपल्स पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से एक आसिफ अली जरदारी का ट्वीट आया, बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इलेक्शन कराए, ये उसका आईनी हक है, लेकिन मईशत जो है मुल्क इस वक्त बड़ी मुआशी बुरी सूरत हाल है, तो मईशत को जो है वो सियासत पर फ़ौक़ियत देनी चाहिए। यानी कि सियासत को फ़िलहाल अभी साइड पर रख दें, अभी मुआशी इस्लाहात की तरफ सोचें, मुआशी मेजर्स की तरफ सोचें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि SIFC के जो फ़ैसले हैं, जो मंसूबे हैं, उन पर निगरान हुकूमत जल्द अमल दरामद करा के मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दे। ऐसे वक्त में SIFC की, और हम देख रहे हैं कि SIFC की आज ही कोर कमेटी एपेक्स कमेटी बैठी और मुख्तलिफ़ फ़ैसले डिस्कस हुए हैं। तो जरदारी साहब को SIFC की फ़ैसलों पर अमल दरामद की इतनी क्यों अचानक उनकी ख्वाहिश जाग गई और क्या वजह थी कि उन्होंने मईशत को फ़ौक़ियत दी इलेक्शन पर, और एक ऐसे वक्त में उनका ये बयान आया जब उनका अपना बेटा पार्टी को लीड करते हुए एक उसने कैंपेन इलेक्शन कैंपेन की सूरत हाल इख्तियार कर ली थी उसके इस काफ़िले ने। तो ये अचानक बयान आया। उसके थोड़ी देर बाद एक और बयान आया और वो था शर्जील मेमन साहब का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की एक ताज़ियती ये इसमें जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में ताज़ियत कंडोलेंसेस के लिए जा रहे हैं। इसको मीडिया ने रंग दे दिया है कि इलेक्शन कैंपेन में ये गलत है, मीडिया के कैप्शन गलत हैं, मीडिया को अपने कैप्शन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यानी कि उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया कि बिलावल किसी भी इंतखाबी मुहिम पर नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ताज़ियत के ले जाने वालों के काफ़िले के दौरान क्या भंगड़े डाले जाते हैं? क्या फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं? ताज़ियत तो किसी की मौत, किसी की फौतगी पर अफसोस करने का नाम है, अफसोस करने के लिए जाया जाता है, दुआ करने के लिए जाया जाता है। तो वहाँ इतने घन गरज के साथ, इतने धूम धड़क्के से, ढोलों की थाप में तो नहीं जाया जाता। तो और फिर साथ में ही यानी कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट थे बयानात। एक तो बिलावल भुट्टो की जो फ़िज़िकल अपीयरेंस थी आवाम के सामने, और शर्जील मेमन का बयान, फिर आसिफ जरदारी का उससे पहले बयान, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि बिलावल साहब, आपके वालिद ने तो ये बयान दिया है कि जो इस वक्त बिलावल पॉलिटिकल कैंपेन पे नहीं है, हम अभी सियासत को जो है मईशत को सियासत पर फ़ौक़ियत देनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने हल्का बनियों के बाद जो है वो इलेक्शन कराए, और ज़रूरी है, ये आइनी हक़ है। लेकिन कोई ऐसी वो जो एमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं थी कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करा दिए जाएँ, जिस पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दिए जाएँ, जिस पर बिलावल भुट्टो ने बड़ा ख़ूबसूरत बयान दिया कि मैं अपने घर में अपने वालिद की या अपने घर वालों की बात का मानने का पाबंद हूँ। यानी कि आसिफ अली ज़रदारी के इस बयान पर बिलावल भुट्टो का बयान आ रहा है कि मैं अपने घर में अपने वालिद की बात मानने को घर में तो मैं तैयार हूँ और मैं पाबंद हूँ, लेकिन सियासी महाज पर जो है, जो डिसीशन है, जो इलेक्शन के हवाले से जो डिसीशन है या सियासी जो फ़ैसले हैं, वो CEC ही करेगी और मैं उसी के फ़ैसले को मानने का पाबंद हूँ। यानी कि बिलावल ने मैसेज दिया है कि, और उन्होंने एक साथ में एक और बात भी कही कि आसिफ अली ज़रदारी और या कोई भी, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कोई भी अगर कोई डिसीजन लेता है या उसका कोई दूसरा मौक़िफ़ है, यानी कि इनडायरेक्टली ही वाज एड्रेसिंग हिज फादर, कि अगर कोई किसी दूसरे का कोई मौक़िफ़, कोई दूसरा मौक़िफ़ है तो वो CEC का कल इजलास हो रहा है उसमें वो रख दे। ये कोई मामूल के मुताबिक बयान नहीं है, ये एक बड़ा ही गैर मामूली बयान है। और ये वो बयान है जो कि एक मुस्तकबिल का, जिसे लोग जो कहते हैं कि वज़ीर आज़म की सफ़ में शामिल हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो ये बयान दे रहे हैं। दूसरी जानिब उनके वालिद का एक अलग बयान है। तो अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट हैं या वाकई में दोनों बाप बेटे अलग अलग महाज पे खड़े हैं? ये तो आप चंद दिनों में ये बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पब्लिक सेंटिमेंट्स को भी अपने लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी है, लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, और हालांकि उन्होंने बिलावल ने एक समझदारी का मुजाहरा करते हुए तनकीद के जो नून लीग के हल्कों से तनकीद हुई थी उसका जवाब देने से गुरेज़ किया, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि यंग क़यादत, यानी कि नौजवान क़यादत ही मुल्क को इन मसाइल से बाहर निकाल सकती है और पीपल्स पार्टी उसका वाहिद हल है। और पीपल्स पार्टी जब भी आई है उसने गुर्बत का ख़ात्मा किया, उसने गरीबों को देखा है। और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी जमात आई है, वो जागीरदारों की जमात आई है, सरमायाकारों की जमात आई है, वो बिज़नेस पर्सनल को, पीपल को, लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया है। तो क्या बिलावल भूल गए कि पिछली हुकूमत में वो भी शामिल थे, उनकी जमात भी शामिल थी? तो क्या वो सारा का सारा मलबा नून लीग पर या PDM पर डाल रहे हैं और पीपल्स पार्टी को उससे खींच रहे हैं? हालांकि पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार के सारे मज़े लिए हैं, पीपल्स पार्टी भी डिसीजन मेकिंग में शामिल थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब, और ये मैं आपको याद होगा, मैं आपसे पहले कह चुका था कि जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो वो जंग छिड़ेगी कि याद रखेंगे और नून लीग को उसका नुकसान होगा। लेकिन नून लीग के साथ कुछ फोर्सेस खड़ी हैं अभी भी, और हो सकता है कि आसिफ अली ज़रदारी ने उन फोर्सेस के कहने पर ही या वहाँ से जो इशारे आए हैं उनके बलबूते पर यह बयान दिया हो, और अभी तक वो बयान जो है, अभी तक उसकी बाज़गश जो है वो CEC तक ना पहुँची हो। बहरहाल ये सूरत हाल है। अब दूसरी जानिब हम चलते हैं। एक जानिब तो सियासी सरसा कशी शुरू हो चुकी है, दूसरी जानिब आवाम का बुरा हाल है। लेकिन एक अच्छा, जो जिसे हम कहते हैं ना क्रम्ब ऑफ कंफर्ट, तो वो देखने में ये आया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो गवर्नमेंट है और अस्करी क़यादत ने उसका साथ दिया है और कार्रवाई हुई है, रिज़ॉल्व किया गया है कि अब करप्शन और करप्ट अफराद के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाएगा। तो आप देखिए कि उसके असरात फ़ौरन आना शुरू हो गए हैं। चीनी के होर्डर्स पर जो एक्शन हुआ, हज़ारों की तादाद में बोरियां मिली हैं, चीनी, खाद और गंदम, ये बोरियां जो हैं ये गोदामों में भरी हुई थी। स्मगलिंग हो रही है अफ़गानिस्तान में एक बड़े पैमाने पर, उसको रोकने की कोशिश की गई है। जैसे ही तोरखम बॉर्डर तो बंद हुआ है, वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है कि उन्होंने एक चेक पोस्ट बनाने की कोशिश की और हमारी फोर्सेस ने उनको फ़ौरन फायरिंग हुई और उनको रोका उस चीज़ से। उन्होंने बताया कि हम लोग जाग रहे हैं, यहाँ पर आपकी ज़रूरत कैसे हुई कि हमारी जुरिस्डिक्शन में, हमारे एरिया में चौकी बनाए। तो बहरहाल उसके बाद तोरखम बंद हुआ और स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा एक जो सोर्स है वो भी बंद हुई। चीनी की कीमतें अचानक कम हुई और 2 दिन के अंदर नाजरीन 220 रुपये से 175 रुपये किलो चीनी हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपकी विल है, अगर गवर्नमेंट चाहती है ना,
तो तमाम सूरत हाल फ़ौरन काबू में, चंद दिनों में काबू में लाई जा सकती है। और इसका मुज़ाहरा हमने देखा डॉलर की सूरत में भी देखा कि डॉलर के रेट भी कम हो गए। तो इसी तरीके से अगर आप टैक्स जो थीव्स हैं, जो बिजली चोर हैं, जो कुंडा माफिया अब आप देख रहे हैं, चोरों को हिरासत में लिया गया है, ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, तो इंशाअल्लाह चीन इसका इम्पैक्ट जो है वो बिजली का भी पड़ेगा। और बिजली के उम्मीद है कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो मुल्क में जो है आवाम को थोड़ा सा रिलीफ़ मिलेगा। लेकिन एक क्या कहते हैं, मुझे कहने दीजिए कि हम ब्लेम तो देते हैं कि यार नवाज़ शरीफ चोर है, यार इमरान खान चोर है, और जरदारी चोर है, और ये चोर है, वो चोर है। यार सबसे बड़े तो हम खुद चोर हैं। आप देखिए आवाम क्यों भेड़ बकरियां बन जाती हैं। आवाम ना उन्हें मालूम है कि किसको हमने वोट देना है और किसको नहीं देना। वही बातें हैं जो 100 साल पहले के नारे थे, वही आज भी ज़िंदा हैं, और उन्हीं से पार्टियां आपको बेवकूफ़ बना रही हैं। इसका अमली मुज़ाहरा ये है कि यार आज हम एक मॉडर्न दुनिया में रहते हैं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, जहाँ ChatGPT टाइप की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। वहाँ जो है आप देखें कि पीर फ़कीर आज भी जो है वो इस कौम को उल्लू बना रहे हैं, और ये बन रही है। ये आप देखिए, मैं कुछ आपको विजुअल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि इन लोगों के सामने जब इन लोगों पर लोग ट्रस्ट करते हैं तो फिर सियासतदान इन लोगों को बेवकूफ़ क्यों ना बनाएं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये है कौम, ये है अवाम। अगर फूंकों से ये पाँव माज़ूर अफराद पाँव पे खड़े हो जाते और कोरोना वायरस का इलाज हो जाता और टर्मिनली इल पीपल जो हैं वो ठीक हो जाते, तो आज हमारी कौम भी, जो हमारी मईशत भी टर्मिनली इल है, ये भी ठीक हो सकती थी, ये कौम भी ठीक हो सकती थी। इन बाबा से मैं कहता कि 2-4 फूकें इस कौम पर भी मार दें, मगर लगता यही है कि जब तक ये कौम बेवकूफ़ बनती रहेगी, ऐसे फूकों वाली सरकार और ऐसी बग़ैर शलवार वाली सरकार ये अपना जो है वो कारोबार चमकाते रहेंगे। जब तक हम में शऊर उजागर नहीं होगा, हम इसी तरह भेड़ बकरियां बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।